स्प्लिट एंड से छुटकारा कैसे पाएं? ये प्रॉब्लम्स लगभग सभी की है। आज के दौर के अंदर हर लड़की हर लेडीज की ये प्रॉब्लम है ही है। स्प्लिट एंड से छुटकारा पाएं कैसे? सबसे पहले तो आपकी ये जान के जरूरी है कि ये स्प्लिट एंड है क्या चीज और क्यों होते हैं। तो स्प्लिट एंड क्या है? बाल जब जैसे जैसे ग्रो करता है, जैसे जैसे लंबा होता है, तो बालों के जो मुंह है वो आगे से फट जाते हैं। 2 या 3 मुंह 4 मुंह हो जाते हैं जो आगे से फट जाते हैं, उसको हम बोलेंगे स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स हुआ क्यों? जरूरी नहीं है कि आपने कोई केमिकल करवाया हो, जरूरी नहीं है कि आप आयनिंग रोजाना करते हो, जरूरी नहीं है कि आप ब्लो ड्रायर जरूर करते हो, जरूरी नहीं है कि आपने हाईलाइट करवाया हो, और जरूरी नहीं है कि आपने केयर ना की हो। अब इसी चीजों के पीछे आपका आंसर है। इसी चीजों के लिए, इसी के अंदर छुपा हुआ आपका आंसर है। बालों में जब मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो क्या होता है? बाल फट जाते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी सूख जाती है ना तो वो अपने आप फटने लग जाती है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर खत्म हो गया। इसी प्रकार जब बालों में मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो बाल आगे से फट जाता है। उसके लिए आपने करना क्या है? कम से कम, देखो ये बता देता हूं, बिना हेयर कट के स्प्लिट एंड को खत्म नहीं कर सकते आप, उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। कुछ लोग कहते हैं मैं तो कभी कैंची ही नहीं लगवाती, तो ऐसा नहीं है। जैसे पौधा है, पौधे की आप कटिंग नहीं करोगे तो वो बुशी नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा। इसी प्रकार आपने कम से कम साल के अंदर 4 बार आपने हेयर कट या ट्रिमिंग करवानी ही करवानी है। उसके बाद आपने हेयर वॉश के टाइम सल्फेट फ्री शैम्पू करना है। उसके साथ साथ आपने हेयर मास्क यूज करना है। उसके साथ साथ आपने सीरम यूज करना है। अगर फिर भी अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपको हीट प्रोटेक्टर यूज करना ही करना है, चाहे आप ब्लो ड्राई करवाओ चाहे ना करवाओ, चाहे आप आयनिंग करते हो या नहीं करते, आपको हीट प्रोटेक्टर यूज करना है। क्योंकि आप कोई गर्म एरिया में रह रहे हो जहां आपके मौसम का जो क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है वो गर्म है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है तो बाल फटेंगे ही फटेंगे। तो इसलिए आपने ये चीजें फॉलो जरूर करनी है कि आपने साल में 4 बार आपने हेयर कट या ट्रिम करवाना है, आपने शैम्पू करना है, सल्फेट फ्री मास्क लगाना है, सीरम लगाना है और हीट प्रोटेक्टर यूज करना है। रही बात स्कैल्प की, आपने स्कैल्प भी अच्छी तरह वॉश करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, शैम्पू धो लेते हैं लेकिन स्कैल्प के अंदर उनके डैंड्रफ या ड्राइनेस या उनकी मैल जो है चिपकी रहती है। अच्छी तरह हल्के हल्के हाथों से उनकी मसाज करो ताकि वो सारा मैल डस्ट निकल जाए। अगर आपकी अच्छी स्कैल्प रहेगी, स्कैल्प डिटॉक्स रहेगी, तो आपके बाल बहुत सुंदर शाइनी रहेंगे ही रहेंगे। अब स्कैल्प डिटॉक्स क्या है, ये भी मेरी वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही जो वीडियो की जो जानकारी है वो कब बनाता हूं? जब आपके कमेंट आते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स ओपन करता रहता हूं और उनके अंदर आपके विचार देखता रहता हूं। फिर मैं डिसाइड करता हूं कि आपके लिए कैसी वीडियो बनानी है। तो मैं ऐसी वीडियो आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर बनाता हूं। तो मैं इंतजार कर रहा हूं, आप कमेंट जरूर डालिए और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। गौरव भाटी हेयर एक्सपर्ट के साथ।